नमस्कार, राजभूषण के साथ आप देख रहे हैं संपर्क आप तक। अभी मैं मौजूद हूँ मसौढ़ी के धनरुआ प्रखंड के मुखिया अनिल कुमार जी हमारे लिए मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अपने पर नमस्कार करता हूँ चैनल को, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी को, और मैं अपने पंचायत को सबको प्रणाम करता हूँ। अनिल जी, आज यहाँ आपने विकास की कौन कौन सी योजनाओं पर अभी तक कार्य किया है? सबसे पहले हमने जो सरकार का जो 7 निश्चय आपके बीच जो नल जल जो आया था उसमें हमने मरम्मती का कार्य किया, और उसके बाद कहीं कहीं 15वीं का काम अपने गांव में नली गली समन्वय वार्ड नंबर 9 या 10 हो आपको, और पत्ता विहार, और मैं अपने ग्राम कादिरगंज गालीगारा, और अपने मैं ग्राम खादेपुर जनकपुर वार्ड नंबर 7, और आपके मैं अपने वार्ड नंबर 1 बसोड़ी जो मनरेगा से 30 का पक्कीकरण का कार्य, और मैं अपने बिनेका वहाँ भी मैंने PCC का कार्य किया, बिनेका पाली के भी थोड़ा बर्बाद किया, और ग्राम 10 में भी मैंने 15वीं के काम 15वीं से मैंने 14 नंबर बात को किया, और 12 या 13 जो वो भी वहाँ भी मैंने मनरेगा से। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं अपनी तरफ से प्रणाम करता हूँ और मैं धन्यवाद भी देता हूँ मुख्यमंत्री जी का। लेकिन बहुत सा चीज़ ऊपर से देखने को मिलता है, लेकिन नीचे आने तक अधूरा हो जाता है, और अधूरा से हम लोग आज असंतुष्ट हैं, और हम लोग अभी तक कोई माने कुछ मांग हम लोग रखा है पूरे बिहार के मुखिया संघ भी अभी धरना प्रदर्शन किए हैं पटना में धरना, हाँ में है, और वो भी रहेंगे जब तक कोई तरह का संतुष्ट नहीं हम लोग को मिलता है, तो हम लोग वंचित ही काम से रहेंगे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि जब कार्य नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आप लोगों की छवि जो होती है जनता के बीच जो बनी जनप्रतिनिधि हैं और जनता के नौकर एक ही, लेकिन काम के अधूरा से संतुष्ट नहीं होते हैं। कपड़ा है, कपड़ा पर यदि कुछ कीड़ा मकोड़ा हो जाए, गिर गया, पैखाना कर दो तो उसको धो देते हैं, लेकिन उसके लिए परवाह नहीं है। बाकी काम अधूरा है, उसके लिए बहुत हम लोग असंतुष्ट हैं, और सरकार से यही कहेंगे कि हम लोग जो हमने किया अभी तक जो बना, तो इसके पहले सरपंच रहा तो लगा कि उसी घड़ी ठीक। बहुत सारे फंड ऐसे होते हैं जो कि एक मुखिया के फंड से कार्य को करना संभव नहीं हो पाता है, तो क्या आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में कोई वैसे कार्य हैं जिस पर कि आपको सांसद महोदय या विधायक महोदय के फंड की आवश्यकता है? हमारे सांसद महोदय की, हमारे माननीय भी पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव जी अभी हमारे पाटिल जी पुत्रा लोकसभा सांसद भी हैं, लेकिन अभी काम के बहुत असंतुष्ट दिए हुए हैं। यहाँ हम लोग के गांव में हर जगह चापाकल जो होता है PhD से करवा से, और बहुत सा योजना था उनके पास, फंड में नली गली का भी है, रोड का है 2 किलोमीटर है, ऐसा बात चिन्ह है, लेकिन हम लोग देने से मने असमर्थ रहते हैं। और माननीय विधायक जी का भी बहुत सा फंड है, लेकिन क्या कहा जाए, जब समय आता है तो बहुत कुछ कहते हैं, कह के निकल जाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए भी अपना मुद्दा लिया, और शिक्षा का भी मुद्दा लिया, और हमने जो नल जल जो है सबसे पहले पानी का भी बहुत सा अथी लिया, लेकिन लेने के बाद हम लोग असंतुष्ट हो जाते हैं। पहले हम लोग के जो शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, और हमारे प्रधानाध्यापक हैं अभी जो वर्तमान हर विद्यालय में, वो सबसे पहले राजनीतिक से पीड़ित रहते हैं। जिस दिन राजनीति से पीड़ित तक कर ले तो हमारे विद्यालय में छात्र छात्रा का बहुत विकास होगा, लेकिन राजनीतिक से इतने पीड़ित रहते हैं कि उसमें मैंने बहुत अपने आप को बहुत सोचता हूँ, और सोचने के बाद बड़े अपने आप को मंथन करता हूँ। कहीं न कहीं
सरकार की सारी योजनाएं जनता के लिए हितकारी होती है, लेकिन व्यवस्था में कहीं न कहीं कुछ कमियां होती है, जिसके कारण लोकल जनप्रतिनिधि हो या शिक्षा क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, विकास अवरुद्ध सा हो जाता है, उसमें कमियां सी आती हैं। सबसे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो विधानसभा की बैठक होती है, उसमें हर अपने अपने क्षेत्र से विधायक को अपने अपने से बारी बारी से सब बातें पर, योजना पर, काम पर सहमति लें और बात रखें और निर्णय लें, तो विकास की ओर अच्छी रहेगी। और जब तक ये सब निर्णय नहीं लेंगे तो कभी विकास की ओर निर्णय नहीं। जो हमारे 15वीं का जो पैसा ये बिहार सरकार देती है, और जो सिस्टम है, जो ये 15वीं सिस्टम चलेगा, उसमें खुला रूप में हमारे माननीय मुखिया जी, सभी मुखिया जी को लोग को काम करने की खुला रूप में नहीं देते हैं। कहीं 30% बांट देते हैं, कहीं 40% बांट देते हैं, कहीं टाइट में इतना करना है, टाइट में इतना करना है। और जब तक ये पूरे खुले रूप में काम करने की सहमति नहीं मिलेगी तो हम लोग से काम करने में बहुत कठिनाइयाँ होती है और बहुत संकोच होती है। जैसा कि हम देख रहे थे कि हमारे बीच अनिल मुखिया बैठे हुए थे, उन्होंने अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जो भी हैं, यहाँ के अधिकारी, उनसे गुजारिश की कि हमारा सहयोग करें। साथ ही सांसद महोदय से भी कुछ निवेदन है कि हमारे क्षेत्र के विकास के लिए हमारा सहयोग करें। हम लोग जनता के बीच रहते हैं, हम लोगों से भी पूछा जाए कि किस तरीके से कार्य यहाँ होना चाहिए, और सरकार को कहीं ना कहीं व्यवस्था जो है इसको सुनिश्चित किया जाए, सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नए कदम उठाने चाहिए। स्वच्छता को लेकर के आपके यहाँ कार्य अभी तक नहीं पूर्ण हो पाया है, इसको लेकर के क्या कुछ कहें? मैं स्वच्छता के लिए 2-3 बार मीटिंग भी हुआ और मीटिंग में मैंने शामिल भी हुआ, और स्वच्छता का जो पैसा है काम करने के लिए हम लोग बात किया, लेकिन अधूरा पैसा है। अधूरा पैसा में 15वीं से हम लोग को लेना है, जो डिब्बा जो बाकी है सरकार को घर में हर गांव में देने के लिए, उसमें हम लोग के पैसा नहीं था और हम लोग निराश थे, माननीय मुख्यमंत्री जी से निराश थे कि जब तक पूरे पैसा नहीं आ जाती है तो हम लोग जनता के बीच में ठेला रिक्शा, जो ई रिक्शा लेना है और बाल्टी लेना है, तो अधूरा काम में कहीं न कहीं पब्लिक पक्ष विपक्ष होता है, जनता मालिक है, और ये कहेंगे कि क्या लोग हड़प गए हैं। और हमने बहुत नीचे से चढ़ा है, अपने सरपंच और सरपंच ईमानदारी से मुखिया, आज भी जनता के बीच में मैंने ईमानदारी से बात करता हूँ। इसी के चलते हमने स्वच्छता का भी थोड़ा डिले रख दिया था काम। जैसे पैसा सरकार भेज देगी, उसमें तेज़ी से लाने के बाद मैं जनता के बीच में काम का रख दूंगा और जनता को हिसाब दे दूँगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि सरकार के कहीं न कहीं अधिकारियों की कमी की वजह से यहाँ अभी तक स्वच्छता का कार्य पूरा नहीं हो पाया है। तो सरकार का जो सिस्टम है इसमें कहीं न कहीं थोड़ा इनका सहयोग करना चाहिए, ताकि यह सभी अपने क्षेत्र में बने रहें। हम आगे इनके क्षेत्र का हाल देखते रहेंगे और सफाई का कार्य इनके यहाँ कब तक पूरा हो पाता है, इसके लिए आप बने रहिए।